हेलो प्यारे बच्चों बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 मैथ्स की प्रश्नावली 13.5 इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसमें जो घनाभ होता है क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इससे जो पहले वाली 4 प्रश्नावली हैं उसमें हमने घनाभ का, बेलन का, शंकु का और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था, है ना। अब आगे की जो 4 प्रश्नावली हैं उसमें हम आयतन पढ़ेंगे, है ना। तो ये 13.5 में क्या है, आयतन के क्वेश्चंस हैं। तो आयतन का मतलब होता है कि जैसे कोई ये एक घनाभ बना लिया मैंने, ठीक है ना। ये क्या है, एक घनाभ है, एक क्यूबॉइड है ना। अब इसके अंदर कितनी सामान भरा जा सकता है, वो उसका क्या होगा, घनाभ हो, उसका आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, यानी इसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ भी चीज़, चाहे खाली है तो कितनी हवा भरी हुई है, ठीक है ना। इसमें कोई आप चीज़ भर देते हो तो वो कितना सामान इसमें आ सकता है, वो क्या कहलाता है, इसका आयतन कहलाता है। तो हमें पता है कि इसकी लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से करते हैं और हाइट को H से करते हैं। ठीक है, तो आयतन का सूत्र होता है, तीनों को गुणा कर दो, सिंपल। आयतन बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। माचिस की एक डिब्बी, मैच बॉक्स जो होता है, का माप 4 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर। तो देखो एल कितनी है, 4 सेंटीमीटर, लिख लेंगे हम इनको। बी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। एच कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। ऐसी कितनी डिब्बियाँ, 12 डिब्बियाँ। तो एक डिब्बी का निकाल लेंगे आयतन, उसको 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो एक डिब्बी का आयतन क्या हो गया, एक डिब्बी का आयतन हो गया L गुणा B गुणा H, गुणा कर दो, 4 गुणा 2.5 गुणा 1.5, है ना। तो देखो 4 को 2.5 से करोगे तो 10 हो गए, और 10 को 1.5 से करोगे तो क्या आ गया, 15, है ना। अब 12 का कितना हो जाएगा, तो 12 डिब्बियों का 12 इंटू 15 कितना आ गया, 180 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ ध्यान रखना कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में होता है, जबकि आयतन जो होगा वो किस में होगा, घन मीटर में या घन सेंटीमीटर में। अब चूंकि ये माप सारी की सारी सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो इसलिए इसका आयतन क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो अपन अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है ना। तो देखो L कितना दे रखा है, 6 मीटर, 5 मीटर चौड़ी है, B कितना दे रखा है, 5 मीटर, और 4.5 मीटर गहरी है। तो एक तरह से ऊंचाई हो गई ना इसकी, है ना। गहराई और ऊंचाई बात एक ही है, तो ये कितनी हो गई, 4.5 मीटर। तो इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, और हमको दे रखा है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। 1 घन मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ही ऊंची कोई क्या है, टंकी है। तो उसका 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 को 1 से और फिर वापस 1 से करोगे तो 1 आया, और मीटर 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 करोगे तो मीटर क्यूब आ गया। आगे बात समझे, तो वो 1 घन मीटर होता है, यानी 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची जो पानी की टंकी है, उसका आयतन कितना हो गया, 1 मीटर क्यूब हो गया। अब उसमें अगर तुम पानी भर दो तो वो 1000 लीटर आता है। कितना आता है उसके अंदर पानी, 1000 लीटर। तो पहले हम इसका मीटर क्यूब में आयतन निकाल लेंगे और फिर उसको 1000 से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आयतन क्या आ गया, L गुणा B गुणा H। L कितना है, 6 मीटर, B कितना है, 5 मीटर, H कितना है, 4.5 मीटर। तो 6 पंजे 30 गुणा 4.5, ठीक है। तो 30 को 4.5 से किया तो ये आ गया 135 घन मीटर आ गया। अब ये इधर दे रखा है, देखो कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, 1 घन मीटर में कितना आता है, 1000 लीटर आता है। तो 135 घन मीटर में कितना आएगा, 135 को 1000 से गुणा कर देंगे, है ना। तो पानी की मात्रा, कितने पानी की मात्रा आ सकती है उसके अंदर,
135 को किससे गुणा कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 घन मीटर में 1000 लीटर आता है, तो इतने क्या हो गए, ये लीटर हो गए। तो इसको करोगे तो 1,35,000 लीटर पानी आ गया। ये इसका आंसर है। और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड। एक घनाभाकार बर्तन, एक क्या है, घनाभ के आकार का बर्तन 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है। तो देखो एल दे रखी है इसकी, एल कितनी है 10 मीटर, बी चौड़ाई कितनी है 8 मीटर। ठीक है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी हाइट आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। तो अब इसका वॉल्यूम दे दिया ना आपको, आयतन दे दिया कितना 380 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब इससे क्या निकल जाएगी, ऊंचाई निकल जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि आयतन क्या होता है, L गुणा बी गुणा एच, ये होता है। और ये कितना दे रखा है हमको 380 दे रखा है। अब इसमें वैल्यूज़ रख दो, L की जगह 10 रख दी, B की जगह 8 रख दी, H निकलवाना चाह रहा है 380 आ गया। तो H बराबर क्या आ जाएगा, 380 में भाग लग जाएगा किसका, 10 गुणा 8 का। तो देखो 0 से 0 कट गई, तो 38/8 कितना आ गया, 2 से भाग दे लो, 2 से 4 बार कट गया, और ये 19, तो 19/4। तो 19 में जब 4 का भाग दोगे तो 4.75 आ गया, 4.75 मीटर। इतनी ऊंची हमको वो बर्तन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, देखो ये 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभ के आकार का गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात करना है, खर्चा ज्ञात करना है ना। तो देखो सीधी सी बात है, ये एल हो गई, ये बी हो गई और ये एच हो गई। तो इससे आयतन निकाल लेंगे, एल गुणा बी गुणा एच करके। ठीक है, और फिर वो मीटर क्यूब में आ जाएगा। और ये खुद कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब का कितना लग रहा है 30 रुपये। तो जितना मीटर क्यूब निकला उसको 30 से गुणा कर देंगे, खर्चा आ जाएगा, है ना। कितने आसान आसान सवाल हैं, छोटे मोटे से टुन्ने मुन्ने से। ठीक है, तो एल कितना है 8 मीटर, बी कितना है 6 मीटर, एच कितना है 3 मीटर। तो आयतन कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, एल गुणा बी गुणा एच। तो 8 गुणा 6 गुणा 3, तो 8 गुणा 6 गुणा 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 144, यानी 8 छक्की 48 गुणा 3 करोगे तो 144 मीटर क्यूब आ गया। अब इसने क्या खर्चा दे रखा है बताओ, 1 घन मीटर का 30 रुपये। तो 1 घन मीटर का कितना खर्चा है 30 रुपये ना। तो 144 घन मीटर का कितना होगा, 144 से गुणा कर दो, तो 144 गुणा 30। ठीक है, तो 144 को जब 30 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 4,320 रुपीज़। इतने रुपये आ गया, आंसर है आपका यही। ठीक है 4,320 रुपये। चलो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। ये प्रश्न है आपका, एक घनाभ के आकार की टंकी, एक घनाभ के आकार की टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। धारिता मतलब कैपेसिटी उसकी, तो उसमें 50,000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, हमने क्या देखा था पिछले प्रश्न में आया था ना कि 1 घन मीटर 1,000 लीटर पानी के बराबर होता है, यानी 1 घन मीटर आयतन है किसी का, यानी 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है, 1 मीटर ऊंची कोई पानी की टंकी है, तो उसमें 1,000 लीटर पानी आ जाता है। ठीक है ना, तो अब इसमें इसने पानी का आयतन दे रखा है 50,000 लीटर दे रखा है। ठीक है ना, तो 50,000 लीटर में 1,000 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 50 घन मीटर आ गया ना आयतन, कितना आ गया 50 घन मीटर आ गया। ठीक है, तो इस पानी की टंकी की लंबाई और गहराई कितनी है ये दे रखी है, 2.5 मीटर और 10 मीटर। इसकी चौड़ाई पूछ रहा है ना। तो देखो कितना दे रखा है इसने 50,000 लीटर। ठीक है ना, और हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होता है ना। तो इस 50,000 में अगर मैं 1,000 का भाग दे दूँ तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये तो लीटर है ना, और ये क्या हो गया बताओ, लीटर प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा ना।
इतने लीटर प्रति मीटर क्यूब, तो ये लीटर हो गया और ऊपर जाके क्या हो गया, ये मीटर क्यूब। तो लीटर से लीटर कट गया, तो 1000 से 1000 कट गए, तो 50 मीटर क्यूब आ गया ना। क्या हो गया ये, 50 मीटर क्यूब। ऐसे मान लो आप तो कि 50,000 में 1000 का भाग दे देंगे तो 50 घन मीटर आ गया ये। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या आ गया, आयतन आ गया कि नहीं आ गया। और आयतन क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच बराबर कितना आ गया, 50। एल दे रखी है आपको, लंबाई कितनी है, 2.5 मीटर। एल कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर। और एक एच दे रखी है इसने, गहराई, गहराई या ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। तो बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बी, तो इसमें रख दो। तो 2.5 इंटू बी इंटू एच कितनी है, 10 बराबर क्या है, 50। ठीक है। तो बी बराबर क्या हो गया, 50 में भाग लग गया 2.5 गुणा 10 का। तो देखो 0 से 0 कट गई, तो ये आ गया 5/2.5। तो इसको हटाओगे तो गुणा 10 हो गया, तो 50/25 यानी कितना आ गया, 2। तो बी कितना आ गया, 2 मीटर। यानी वो कितनी चौड़ाई है उस टंकी की, 2 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए उसकी। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा, देखो छठे प्रश्न में, एक गांव की जनसंख्या 4000 है, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। यानी रोजाना, और एक आदमी को, है ना, आदमी हो या औरत हो, 150 लीटर पानी चाहिए। प्रति व्यक्ति कितना चाहिए, 150 लीटर पानी चाहिए। और जनसंख्या कितनी है, 4000। तो प्रतिदिन का 150 उनका 4000 लोगों का खर्चा कितना हो जाएगा, 4000 को 150 से गुणा कर देंगे। सही है कि नहीं। देखो ये कह रहा है कि रोजाना प्रति व्यक्ति कितना चाहिए, 150 लीटर चाहिए। और टोटल आदमी कितने हैं, आदमी औरत मिला के जनसंख्या कितनी है, 4000, है ना। तो पानी की खपत कितनी है बताओ, 4000 को गुणा किससे कर दो, 150 से। तो देखो 15 को 4 से किया तो 60 हो गया, और 60 के अलावा 3 और 1 4 जीरो लगा दी, 1 2 3 4, इतने लीटर पानी की खपत आ गई। कितना, देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 6 लाख लीटर पानी चाहिए रोजाना का। ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है ये, एक इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। ठीक है ना। क्या लंबाई है उसकी टंकी की, 20 मीटर। चौड़ाई क्या है उसकी, 15 मीटर। ऊंचाई कितनी है उसकी, 6 मीटर। एक घनाभ के आकार की टंकी है। इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है ना। तो देखो हमें पता है ना कि 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। तो अब इसका आयतन निकाल लेंगे, है ना। तो इतने मीटर क्यूब में आ जाएगा, तो उसको 1000 से गुणा कर देंगे तो इतने लीटर पानी आ जाएगा। और 6000 लीटर चाहिए, 6 लाख लीटर चाहिए एक दिन का। तो अब माना उसमें 12 लाख लीटर पानी आता है और 6 लाख लीटर पर डे का चाहिए, तो 2 दिन के लिए हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हो ना आप। तो पहले तो क्या निकाला इसका आयतन, आयतन क्या होगा बताओ, आयतन हो गया एल गुणा बी गुणा एच। तो 20 गुणा 15 गुणा 6 तो देखो 15 गुणा 20 30, 300 गुणा 6, तो क्या आ गया, 1800 आ गया। 1800 मीटर क्यूब आ गया। और हमें पता है 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है ना। तो 1800 मीटर क्यूब में कितना हुआ बताओ, 1800, 1 मीटर क्यूब में इतना है, तो 1800 में ज़्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 1800 को गुणा कर दो, 1800 गुणा 1000। तो कितना हो गया देखो, 18 और 2 जीरो, तो ये 3 जीरो 5 जीरो हो गई ना, 1 2 3 4 5, तो 18 लाख लीटर हो गया ये। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख लीटर हो गया। तो कितने दिन के लिए हो जाएगा ये, एक लीटर में, एक दिन में 6 लाख लीटर चाहिए, 6 लाख लीटर चाहिए। और टोटल पानी कितना आ सकता है उस टंकी में, 18 लाख लीटर पानी आ सकता है। तो 3 दिन के लिए हो गया कि नहीं हो गया। 18 लाख में 6 लाख का क्या दे दो, भाग दे दो। तो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, है ना। तो पर्याप्त दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे, 18 लाख में और 6 लाख का हमने भाग दे दिया। तो देखो 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, 18 में 6 का हो तो 3,
क्या आ गया, 3 दिन। तो 3 दिन वो पानी चल जाएगा, है ना आसान। चलो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी गोदाम की माप 40 मीटर बाई 25 मीटर वही 15 मीटर है। तो देखो लंबाई कितनी है बताओ, 40 मीटर हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई, 25 मीटर हो गई, ऊंचाई कितनी हो गई, 15 मीटर हो गई। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। क्रेट का मतलब लकड़ी की कोई वो होती है ना, डोली टाइप मान लो, ठीक है ना, जैसे वो आते हैं ना दूध के क्रेट आते हैं, दूध में रखा रहता है उनके अंदर, टोकरी है जस्ट उस तरह से मान लो, है ना। तो कितनी आ सकती हैं, तो देखो गोदाम के आयतन में और एक क्रेट के आयतन का भाग दे दो, सीधी सी बात है, तो क्रेटों की संख्या निकल जाएगी। यानी गोदाम के आयतन में और एक क्रेट के आयतन का क्या दे दो, भाग दे दो, तो उससे क्या निकल जाएगी, क्रेटों की संख्या निकल जाएगी। तो कैसे निकाल लेंगे, क्रेटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, गोदाम का आयतन में किसका भाग लगा दो, क्रेट का आयतन, एक क्रेट का आयतन, ठीक है। तो ये कितना है, 40 गुणा 25 गुणा 15 बटे इसका भाग दे दो 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, है ना। अब देखो इसको जब हटाएंगे तो ऊपर 10 आ गया, इसको हटाएंगे तो 100 आ गया, और इसको हटाएंगे तो 10 आ गया, ये ऊपर ये चीज़ आ गई, है ना। तो अब देखो इधर लिख लेता हूँ मैं इसको, 40 गुणा 25 गुणा 15 गुणा 10 गुणा 100 गुणा 10 बटे 15 गुणा 125 गुणा 5, ये क्या कर लिया, गुणा 5, ठीक है। तो देखो अब इनको काट लो, 5 से काटा कितनी बार, ये 8 बार कट गया, 15 से 15 कट गया, 25 पंजे 125 कट गया, ठीक है ना, और 5 से ये काट लो कितनी बार, 2 बार। तो देखो अब नीचे के तो सारे कट गए, तो ऊपर क्या आया, एक तो 8 बचा, ये एक ये 2 बचा, और ये 100 गुणा 10, तो क्या आ गया 16, 8 दूनी 16, क्या आ गया 3 जीरो, 16,000 क्रेट उसमें रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से वही होगा जैसे कोई एक बक्सा है ना, उसमें कितनी साबुन की बट्टी रखी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो बक्से के आयतन में एक साबुन की बट्टी का आयतन का भाग दे दो, ठीक है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, देखो ये 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है ना। देखो घन और घनाभ में क्या अंतर है ना, पिछले वाले वीडियो में बताया था ना मैंने आपको कि घनाभ जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती हैं, अलग होती हैं, जबकि घन जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो इसलिए उसको भुजा बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे घनाभ में लंबाई L गुणा B गुणा H होता है, तो उसमें क्या होता है, भुजा भी वही लंबाई है, चौड़ाई भी वही भुजा है और ऊंचाई वही भुजा, तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो क्या भुजा की घात 3 आ जाता है उसका आयतन, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर क्या है उसकी भुजा है, तो ए बोल देते हैं हम उसको, है ना। तो ए कितना है बताओ, 12 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना हो गया, आयतन हो गया 12 गुणा 12 गुणा 12, ए क्यूब होता है ना, आयतन कितना होता है घन का, ए की घात 3, ठीक है, इतना आ गया, ये मीटर क्यूब में आ गया। अब ये कह रहा है इसको 8 घनों में काटा जाता है, इसके 8 टुकड़े कर दिए, तो एक घन का आयतन क्या हो गया, एक घन का आयतन जो कटने के बाद बना, तो 12 गुणा 12 गुणा 12 में किसका भाग दे दिया मैंने, 8 का, इतने मीटर क्यूब आ गया। तो देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से एक कितनी बार कट गया, 6 बार, तो ये आ गया 3 गुणा 6 गुणा 12, ठीक है, मीटर क्यूब। तो 3 छिक्की 18 गुणा 12 मीटर क्यूब आ गया। तो 12 अट्ठे 96 हासिल की 9,
और 12 एकम 12, 12 9 21, 216 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, नए घन की क्या भुजा होगी। तो अब देखो, नए घन का आयतन हो गया, 216 क्या हो गया, उसका आयतन हो गया। अब इसकी भुजा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका घनमूल लेंगे ना, क्या लेंगे, इसका घनमूल ले लेंगे, है ना। तो 216 का घनमूल 6 होता है ना, देखो वो कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 एकम 2, भाग टूट गया, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से कितना हो गया 27 बार गया, फिर 3 का दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, और फिर 3 का दिया। तो देखो एक जोड़ा तो ये बन गया 2 का, एक जोड़ा 3 का बन गया, है ना। तो भुजा कितनी हो जाएगी उस नए घन की भुजा, इसका क्या ले लो, घनमूल ले लो 216 का। तो घनमूल ये आ गया 2 की घात 3 और 3 की घात 3। तो देखो घात कट जाएंगी ना, तो ये आ गया 2 गुणा 3 यानी 6। वैसे भी देखो 6 गुणा 6 गुणा 6 करोगे 216 आ जाएगा। तो ये 6 सेंटीमीटर उसकी भुजा आ गई। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है ये, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यानी बड़ा वाला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि समान वर्गाकार भुजाएं हो गई, नहीं हो गई, 6 पृष्ठ हो गए उसमें। तो इसका वो पूछ रहा है ना अनुपात। तो बड़े वाले की क्या है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, बड़े वाले की भुजा कितनी थी, 12 थी ना, ये देखो कितनी दे रखी थी, 12 का स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, इसकी 6 भुजा क्या है, 6 है, तो ये 6 स्क्वायर आ गया। ठीक है, देखो 6 से 6 कट गया, तो ये आ गया 12 गुणा 12 बटे 6 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो क्या आ गया 4 बटे 1, यानी 4 अनुपात 1 आ गया। तो बड़े वाले घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो छोटे वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना होगा। कितना होगा, 4 गुना होगा। ठीक है, चलो अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। देखो क्या कह रहा है ये, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है। क्या है, एक नदी है ना। तो देखो 3 मीटर गहराई है, तो उसकी एच दे दी ना हमको इसने, क्या दे दी, 3 मीटर। और 40 मीटर क्या है, वो चौड़ी है, 40 मीटर उसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। अब वो 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। क्या चाल है उसकी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर, यानी पानी जो है वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर आगे पहुंच जाता है। ठीक है ना, ऐसे समझो कि एक जगह पे आपने उसमें क्या गेंद पटक दी एक जगह पर, उस जगह पे निशान लगा दिया, तो 1 घंटे बाद अगर उस गेंद को देखोगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगी, 2 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगी, ऐसे मान लो आप इसको। तो ये कह रहा है 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, कितनी देर में, 1 मिनट में। तो देखो बच्चों कि 1 घंटे में कितना है, 2 किलोमीटर है कि नहीं है, या 2000 मीटर मान लूँ मैं इसको। तो 1 घंटा क्या होता है बताओ, 60 मिनट, 60 मिनट में कितना है, 2000 मीटर। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा बताओ, 2000 बटे 60 में 60 मीटर हो गई। तो ये एक तरह से उस पानी की लंबाई आ गई निकल के। ठीक है ना, ये क्या आ गया, ऐसे, है ना। यानी देखो 0 से 0 काट दिया, 200 बटे 6 यानी 100 बटे 3 मीटर, है ना। इसका मतलब ये लगभग वही 100 में 3 का भाग दोगे, 3 3 9, और एक हो गया 3 3 9.33, ऐसे हो गया लगभग 33 मीटर के आसपास हो गई। तो 1 मिनट में पानी यहाँ से लेके और यहाँ तक बह जाएगा, यानी कितना बह जाएगा, ये 33.33 मीटर बह जाएगा, है ना। तो ये एक तरह से उस घनाव की क्या हो गई, लंबाई। अब इसमें जो पानी भरा हुआ है वो घनाव के रूप में है। गहराई हमको दे रखी है 3 मीटर, यानी 3 मीटर क्या है, वो गहरा है। और चौड़ाई हमको दे रखी है 40 मीटर, 40 मीटर चौड़ी क्या है, वो नदी है ना। और 1 मीटर में पानी कितना, 1 मीटर में पानी का कॉलम कितना है, वो इतना है, यानी 100 बटे 3 मीटर है। तो अब लंबाई हो गई आपकी 100 बटा 3 मीटर, चौड़ाई हो गई 40 मीटर, और ऊंचाई हो गई 3 मीटर। तो
ये पानी का आयतन निकल गया ना, कितना पानी उसमें गिर जाएगा, तो L गुणा B गुणा H कर दो, इतना पानी समुद्र के अंदर गिर जाएगा। तो L कितना है 100/3, B कितना है 40 मीटर, और हाइट कितनी है 3 मीटर। हाइट कितनी है 3 मीटर। तो देखो 3 से 3 कट गया, तो क्या आ गया 40 गुणा 100, तो आ गया 4000 घन मीटर पानी समुद्र के अंदर गिरेगा 1 मिनट में। कितनी देरी में 1 मिनट में। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करके दिखा दिए हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है बच्चों, तो मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।